ओहो चाची, आप ये सब क्या कह रही हैं? और आप ऐसी बातें आखिर कर कैसे सकती हैं? और इस साड़ी में आखिर खराबी क्या है, बताएंगे आप? चुप हो जाओ तुम सब लोग ना इस लड़की को बिना वजह सर पे बिठा रहे हो, लेकिन मैं नहीं बिठाऊंगी। और बार बार इसको बुरा ना लगे इसलिए झूठ बोलना पड़े, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। जो सच है वही बोलूंगी बस। अच्छा माँ, मैं मानती हूँ कि गौरी की पसंद और हमारी पसंद बहुत अलग है और हो सकता है कि हमारा मेल भी ना हो, पर कपड़ों की वजह से किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना, उसका अपमान करना, ये ठीक तो नहीं है ना? सोचिए जरा, उसको कितनी तकलीफ हो रही है। तुम बिल्कुल मेरे सामने बात मत करो, बिल्कुल नहीं। हाँ देखो, मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? खराब को खराब बोलना मुझे अच्छी तरह से आता है। और तुम लोग जरा सोचो तो, इस घर का कोई तो स्टेटस होगा ना। हमारे घर की बहू बेटियाँ इस तरह की साड़ियाँ पहनेगी, ऐसी साड़ी पहनेंगी? हाँ देखोगे, ऐसी साड़ियाँ पहनेंगी हमारे घर की बहू बेटियाँ। दीदी, माँ, ये सब आप क्या कर रही हैं चाची? सुनो, कान खोलकर सुन लो, इन साड़ियों को तुम लोग हाथ भी नहीं लगाओगे, समझ में आया सबको? मंजरी चाची जी, मैं जानती हूँ आपको ये साड़ियाँ नहीं पसंद आई हैं, लेकिन इस वजह से आप इन्हें फेंकिए मत। मेरे बाबा कोई अमीर आदमी नहीं है, लेकिन उनका दिल ना बहुत बड़ा है। वो बड़े शौक से गांव के बाजार से ये साड़ियाँ लेकर आए हैं। वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी को सबसे अच्छी साड़ियाँ मिले और ससुराल में मेरे मान को कोई ठेस नहीं पहुँचे, यही कोशिश कर रहे थे वो। ये साड़ी बाबा ने मुझे बहुत प्यार से दी है माँ। इस साड़ी का मैं अपमान नहीं होने दूंगी। हो सकता है आपको ये साड़ी बिल्कुल पसंद ना आई हो, लेकिन मेरे लिए साड़ी मेरी जान से भी बढ़कर है। बाबा की दी हुई ये साड़ी मैं बहुत सहेज के रखूंगी। क्या तुम मेरी कही हुई बात काट रही हो? हाँ, कौन हो तुम? तुम हो कौन? मैं कह रही हूँ दीदी, मैं कब से देख रही हूँ कि आप गौरी को जो मन में आए वो बोलकर उसका अपमान कर रही हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप ऐसा कर क्यों रही हैं? बिल्कुल सही कहा। और एक बात और याद रखिए, हमें से किसी ने भी नहीं कहा कि हमें ये साड़ी नहीं पसंद है। इनफैक्ट हमने तो ये भी प्लान कर लिया है कि हम ये साड़ियाँ कब और कहाँ पहनेंगे। हाँ, वही तो। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चलो, मंदिर का द्वार खुल गया है, पूजा शुरू हो जाएगी। अरे माँ, चलिए हम लोग चलते हैं, गौरी थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है गौरी, आ जाना। ए गौरी, गौरी क्या हुआ? तुम दुखी मत हो प्लीज, और यकीन करो कि हमें ये साड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं। क्यों, सही कहा ना? हाँ, सुनो गौरी, हमें ये साड़ी सच में बहुत पसंद आई। हाँ गौरी, माँ की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही बात करती है। चलो चलो अब हंस के दिखाओ, हंसो तो। और हाँ, ये साड़ियाँ अब हमने ले ली है और अब हम ये किसी को नहीं देने वाले, ठीक है? हाँ, दादी ने बुलाया है, चलो वरना देरी हो जाएगी। चले हम। खा लीजिए, चलो माँ, खा लीजिए। आपको पता है मैंने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप खा लीजिए प्लीज, खाइए। इसीलिए तो कहती हूँ, हर बार बाहर वालों के हाथ का खाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। कभी कभी घर वालों के हाथ का खाना भी खाना चाहिए। लीजिए, जल्दी खा लीजिए। फेंक दो सब फेंक दो। शैलो माँ, क्या हुआ आपको? क्या
हाँ, आप एक और बार खा के देखिए ना, आपको जरूर अच्छा लगेगा। शैलो माँ प्लीज मेरी खाइए। बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? ये खाना खराब हो गया है, इससे बदबू आ रही है। फेंक दो इसे। इसको खाकर मेरे मुंह का स्वाद और खराब हो गया है। फेंक दो इसे। पर मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। मैं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, बड़ी आई शैल माँ का दिल जीतने वाली। अब आएगा मजा। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ जाओ यहाँ से। तुम लोग जल्दी से ये खाना फेंक दो। मैंने इतनी मेहनत से ये खाना बनाया था, इसे ऐसे ही फेंक देंगे? अभी भी क्यों खड़ी हो यहाँ पर? तुम जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं खाना क्यों नहीं खा पा रही हूँ? कब खा पाऊंगी मैं खाना? मेरी तबीयत खराब हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? शैलू, पापा, पापा मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ। उस दिन खीर खाने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कुछ भी नहीं खाया पापा, कुछ नहीं खाया है मैंने तब से। आप बताइए ना पापा, उस लड़की ने क्या कर दिया है मेरे साथ? पापा क्या किया है उसने मेरे साथ? मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ पापा। आप मुझे एक बात सच सच बताओगे पापा? क्या मैं अब कभी खाना नहीं खा पाऊंगी? मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी? आप बताइए ना मुझे। आप चुप क्यों है पापा? बोलिए ना कुछ तो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? माता रानी की पूजा इसने पूरी श्रद्धा से नहीं की, इसलिए ये सब भोग रही है। क्या इसीलिए ये कुछ खा नहीं पा रही है? इसके पीछे का सच आखिर कैसे पता करूं? कैसे पता करूं? अरे नीला, गौरी उदास क्यों दिख रही है? क्या हुआ है? क्या बोलूं मैं आपको छोटी दादी। दरअसल उस दिन गौरी के घर वाले जो हमारे लिए साड़ियाँ लेकर आए थे, उसे लेकर मछली चाची ने गौरी को इतनी सारी खरी खोटी सुनाई है कि मैं आपको क्या बताऊं दादी। ऐसे में क्या किया जा सकता है? अजीब है, माधवी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। मैंने और छोटी चाची ने, सभी लोगों ने उन्हें मिलकर समझाया कि साड़ी को लेकर इतनी बुरी बातें क्यों कहनी है, पर वो हमारी बातें सुन ही नहीं रही हैं। देखो तो गौरी को कितना उदास लग रही है। जरूर उसके दिल को ठेस पहुंची है। रुको, मैं उसके पास जाती हूँ। जाइए। इतनी छोटी लड़की है, पर जब से इस घर में आई है बस अपमान ही सह जा रही है। माता रानी, इसे और तकलीफ मत दीजिए माँ। आओ, आराम से चलो। अरे, शैलो माँ की तबीयत तो ठीक नहीं है, उसके बाद भी वो पूजा करने आई है।
इसी को कहते हैं भक्ति। देवी माँ, इन्हें ठीक कर दीजिए माँ, ठीक कर दीजिए। आज काली माता के मुहूर्त का समय शुरू हो गया है, तो अब हमें माँ का श्रृंगार और उनकी सारी विधियां करनी ही होंगी। कपड़े लेके आओ। पंडित जी, माता को पहना दीजिए। ये क्या? ये तो फटी हुई है। फटी है? देवी माँ की साड़ी फटी है। वही तो, लेकिन साड़ी फटी कैसे आखिर समझ में नहीं आ रहा है। ये तो घोर अपशगुन है। माता की पूजा के पहले उनके कपड़े फट गए। कोई बात नहीं, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। माता के लिए दूसरी साड़ी मंगवाता हूँ, उनके पास बहुत कपड़े हैं। ए जाओ, दूसरी साड़ी लेके आओ स्टॉक। हाँ लाता हूँ। माँ, आपको चढ़ाने वाली साड़ी में छेद कैसे हो गया? बिना देखे तो आपके लिए साड़ी नहीं लाए होंगे, उसके बाद भी। जल्दी कीजिए ना पापा, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। बस थोड़ी देर और शैली, थोड़ा और इंतजार करना। बिना खाए पिए शैल की क्या दशा हो गई है। मैं इसका ख्याल रखने जाऊंगी तो ये लोग मुझे करने नहीं देंगे। ये लीजिए पंडित जी, माँ को पहना दीजिए। ये क्या? ये साड़ी तो जली हुई है। ओंकारे शवारूढ़े नील नीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते प्रत्यलीढपदे घोरे। सुनंदा, ये कैसी साड़ी लेकर आई हो? तुम लोगों का ध्यान कहाँ होता है? देखने के बाद भी माँ के लिए खराब साड़ी लेके आई। सब साड़ियाँ तो देख कर लाई थी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। चुप रहो, अगर देख के लाई होती तो दोनों साड़ियाँ कैसे खराब होती? ए, जितनी साड़ियाँ हैं अलमारी में सब लेके आओ, जाओ। ये क्या हो रहा है माँ? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? आपकी पूजा में बार बार बाधा क्यों आ रही है माँ? माँ की पूजा में इतनी अड़चने आ रही हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। नहीं नहीं पंडित जी, कृपया करके ऐसी बातें मत कीजिए। माँ के लिए अच्छी साड़ी जरूर मिल जाएगी। ये लो आ गया, लीजिए पंडित जी, इनमें से देख के अच्छी साड़ी माँ को पहना दीजिए। लेकिन पापा, ये साड़ी तो किसी खास दिन के लिए निकाल कर रखी गई थी। ये साड़ी तो जब भक्त लोग आएंगे उस दिन के लिए रखी थी, ताकि माँ को सजा हुआ देख पाएं। आज इसे पहनाना सही रहेगा या नहीं? लेकिन और कोई चारा नहीं है शैली, आज माँ को नया कपड़ा पहनाना ही होगा। यही तो आज तक का रिवाज है ना? पंडित जी, इनमें से आप एक साड़ी माता जी को पहना दीजिए। ये क्या? इसमें भी दाग लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगी। नव यौवन संपन्ने
नागेश्वरी शिवे शान्ते कालिकाभ्यै नमस्तुते मूलजिह्वे हरोलु ये तो फटी हुई है। विभूषिते और हर्षवत्करे देवी कालिकाभ्यै नमस्तुते। नहीं नहीं, ये तो पुरानी साड़ी है, इसे नहीं पहना सकते। चर्मं बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपाले ये तो छोटी साड़ी है, वहाँ को नहीं पहना सकते। जटाधारे सिंदूरेन्दु मुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते। माधुरी का गौरी का अपमान करना और माता रानी का श्रृंगार में बाधा आना, इन दोनों में कोई संबंध तो नहीं है ना? क्या हो गया माँ आपको? सभी तो आप ही की लीला है माँ। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? बताइए ना मुझे, बताइए ना माँ। क्यों? आपको क्या एक भी साड़ी पसंद नहीं आई? समय बीता जा रहा है, नई साड़ी लेकर आइए। समय के अनुसार अगर हमने साड़ी नहीं बदली ना तो सब अमंगल होगा। घर में अमंगल का साया मंडराएगा। ऐसी अमंगल घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? एक ही बार में सारी साड़ियां खराब हो गई, लेकिन अब करें क्या? मेरे पास एक उपाय है। ये क्या? अब ये लड़की कहाँ चल दी? इसके पास कौन सा रास्ता है? चलो अच्छा है कि आज जल्दी काम निपट गया। सुबह ऐसे ही निकल आया था, गौरी को कुछ बोला भी नहीं। देखता हूँ क्या कर रही है वो। ईशान। अरे सर आप? हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया था। असल में यहाँ एक काम के सिलसिले में आया था, तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। तुम घर जा रहे हो क्या? हाँ, आज का सारा काम जल्दी ही खत्म हो गया तो, और फिर आप मिल गए हैं तो चलिए ना अंदर चल के कुछ बातें करते हैं सर। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ बैठ के क्या बात करोगे? जाओ जाओ घर जाओ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि गौरी में कोई बात तो है, क्योंकि जो ईशान हॉस्पिटल से घर जाने का नाम भी नहीं लेता था, वो अपना काम इतनी जल्दी समेट के घर जाने की बात कर रहा है। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अभी तो नई शादी हुई है, तो जाओ अपनी बीवी को समय दो। जाओ घर जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सुनो, गौरी तो चौपहाड़ी की रहने वाली है ना? मतलब हमेशा से वहीं रहती थी ना? हाँ, लेकिन उस दिन भी आपने गौरी से सर यही सवाल किया था ना? हाँ, उसने तो कहा था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो कभी भी चौपहाड़ी से बाहर गई थी या नहीं? जैसे बचपन में कहीं और रहती हो और बाद में वो चौपहाड़ी आई हो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है सर, क्योंकि गौरी से भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है सर। मुझे तो लगता है कि वो अपना गांव छोड़ के कहीं बाहर गई ही नहीं। लेकिन क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा था इसलिए पूछ लिया। वैसे गौरी बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ बात करके मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा।
तो आपका जब भी दिल करे आप मेरे घर आ जाया करिए सर। वैसे भी गौरी को बात करना बहुत पसंद है, देखिएगा बात करके आपका सर खा जाएगी। जरूर जरूर आऊंगा। तो अब मैं चलूं सर? हाँ ठीक है। ये क्या हो रहा है? जब से मैंने गौरी को देखा है मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा है? वो मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? वो आंखें मैंने पहले भी देखी हैं। पर ये कैसे मुमकिन है? सब कह रहे हैं कि वो चौपहारी की लड़की है, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो तो चौपहारी में रहते तो संभव नहीं है। नहीं, जब तक मैं इस बारे में पूरी तरह से जान नहीं लूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। गौरी कहाँ चली गई है? छोटी बहू जाकर देखो गौरी हाँ, कहाँ है। अरे वो रही। अरे मैं आ गई। पंडित जी, ये रही मेरी नई साड़ी, ये आप देवी माँ को पहना दीजिए। क्या बोल रही है ये लड़की? हम तुम्हारी साड़ी माँ को पहनाएंगे? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। तुम्हारे जैसे तुच्छ लड़की की साड़ी हम अपनी माँ को पहनाएंगे? तुम्हें पता भी है माँ की साड़ी कहाँ से लाई जाती है? कौन देता है वो साड़ी, पता है? नहीं शैलो माँ, मुझे वो सब नहीं पता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जहाँ से भी साड़ी लेकर आते हैं माँ के लिए बहुत प्यार से लाते हैं। लेकिन आप लोग तो जानते नहीं थे कि हर साड़ी में कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, तभी ना, इसीलिए तुमने सोचा कि तुम्हारी लाई हुई साड़ी पहना के माता जी की पूजा करेंगे। सुनो गौरी, अपनी औकात मत भूलो। घर के बाकी सदस्यों ने तुम्हें बहू मान लिया है तो तुम अपनी मर्जी मत चलाओ। लेकिन मैं तो सबके अच्छे के लिए। किसने कहा है तुम्हें ये सोचने के लिए? तुम्हें किसी ने इतना अधिकार दिया है क्या गौरी? तुमसे किसी ने पूछा था क्या? तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी साड़ी यहाँ पर ले आई? देखा आपने दीदी, मैंने कहा था ना, पहले ही कहा था, इस लड़की को हर चीज में टांग अड़ानी होती है। पहले ही इसने ईशान को अपने वश में कर ही लिया है और अब शैलो माँ से जबान लड़ा रही है, अपनी हिम्मत दिखा रही है। देखिए, आप ही देखिए।